औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 4 के अंदर हम रेस्पिरेशन इन कॉकरोच के हवाले से बात करेंगे। अब इससे पहले हमने जो भी एनिमल्स पढ़े थे उनके अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं था रेस्पिरेशन के लिए। हमने हाइड्रा के हवाले से बात की थी और अर्थवर्म के हवाले से बात की थी। लेकिन ये जो कॉकरोच है इसके अंदर बाकायदा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है और वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड है और वो ब्रांचिंग सिस्टम से मिलकर बना होता है और उन ब्रांचिंग सिस्टम को हम ट्रैकिया का नाम देते हैं। ट्रैकिया जो है वो काइटन के साथ लाइंड होती है। इसको हम पहले डायग्राम से समझेंगे कि इसमें सबसे पहले तो बॉडी के ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम स्पाइरेकल कहते हैं। उस स्पाइरेकल से फिर आगे मेन ट्रंक चलती है जिसको हम जो है वो ट्रैकिया कहते हैं। फिर ट्रैकिया जब आगे डिवाइड होता है स्मॉल ट्रैक्यूल के अंदर या स्मॉल ट्रैकिया के अंदर, फिर वो जो स्मॉल ट्रैकिया है वो मज़ीद सब डिवाइड होता है और उससे ट्रैक्यूल्स बन जाते हैं। और ट्रैक्यूल्स के एंड के ऊपर ब्लाइंड सैक्स होती हैं और उन ब्लाइंड सैक्स के अंदर ट्रैकियल फ्लूइड मौजूद होता है। और वो जो आगे ट्रैक्यूल्स होते हैं वो आगे किसी टिश्यूज़ के साथ क्या हो सकते हैं, जॉइन हो सकते हैं और उनके दरमियान में आपस में गैस एक्सचेंज होता है। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर एक्चुअल में यही सीक्वेंस आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो एयर है वो स्पाइरेकल में एंटर होगी। स्पाइरेकल क्या है? ओपनिंग है। स्पाइरेकल से फिर आगे मेन ट्रैकिया के अंदर, फिर स्मॉलर ट्रैकिया के अंदर और फिर उसके बाद ट्रैक्यूल्स के अंदर, और ट्रैक्यूल्स के एंड के ऊपर ब्लाइंड सैक्स होती है जहाँ पर कुछ फ्लूइड मौजूद होता है जिसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है और वहाँ से फिर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है मसल्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर। अब जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हम सीखेंगे वो ये है कि जी कितने स्पाइरेकल्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा 10 पेयर्स ऑफ अपर्चर्स, अपर्चर्स कहते हैं ओपनिंग्स को। तो वो स्पाइरेकल्स जो है वो मौजूद होती हैं लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। मतलब जो कॉकरोच है उसके साइडों के ऊपर 10 पेयर्स मौजूद होते हैं स्पाइरेकल्स के। उनमें से जो 2 पेयर हैं वो थॉरैक्स रीजन के अंदर मौजूद होते हैं और बाकी के जो 8 पेयर हैं वो उनके एब्डोमेन सेगमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। आपको याद होगा कि इंसेक्ट का हमने पढ़ा था कि 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। तो इनमें जो स्पाइरेकल्स हैं वो थॉरैक्स और एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर फैले होते हैं। मतलब 2 पेयर्स थॉरैक्स में और बाकी के जो 8 पेयर्स होते हैं वो एब्डोमेन रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। निचले पैराग्राफ के अंदर इसी डायग्राम को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से स्पाइरेकल के बाद मेन ट्रैकिया, उसके बाद स्मॉल ट्रैकिया और उसके बाद ट्रैक्यूल्स और साथ में एंड के ऊपर जो ब्लाइंड सैक्स होते हैं उनके अंदर ट्रैक्यूलर फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है जिसके ज़रिए गैस एक्सचेंज होता है। अच्छा जी, इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि एक कॉकरोच के अंदर जो आप कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है वो किस तरीके से होती है या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किस तरीके से होती है। अब सबसे पहले तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो सेट होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मुराद ये है कि एक फ़्लो सेट होता है जिसके ज़रिए एयर जो है या ऑक्सीजन जो है वो उन स्पाइरेकल्स के अंदर एंटर होती है और स्पाइरेकल्स के अंदर एंटर होके फिर वही सारा पैटर्न जो है वो फॉलो होता है जिसमें हमने पढ़ा कि मेन ट्रैकिया है, फिर उसके आगे स्मॉलर ट्रैकिया है, फिर वो आगे जो है वो ट्रैक्यूल्स हैं और फिर आगे ब्लाइंड सैक्स जिनके अंदर ट्रैक्यूलर फ्लूइड होता है। अब इसमें ये जो एयर का अंदर एंटर होना है और बाहर आना है ये एक्चुअल में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की मदद से होता है। और वो कौन से मसल्स होते हैं? वो एब्डोमेन के मसल्स होते हैं जिनको हम डॉर्सो वेंट्रल मसल्स भी कहते हैं। डॉर्सो वेंट्रल मसल्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड के ऊपर अरेंज होते हैं। पैटर्न बड़ा ही सिंपल है कि सबसे पहले एब्डोमेन जो है वो एक्सपैंड करता है, फूलता है और जो पहले 4 पेयर हैं स्पाइरेकल्स के वो ओपन होते हैं और उसमें से एयर एकदम से एंटर हो जाती है। उसके बाद एब्डोमेन जो है वो कंट्रैक्ट करेगा और पहले वाले जो 4 स्पाइरेकल्स जो ओपन हुए थे उनको क्लोज कर दिया जाता है और आखिर वाले जो पोस्टीरियर 6 पेयर्स होते हैं वो ओपन होते हैं जहाँ से ये जो एयर है वो बाहर की तरफ आ जाती है। इसी को हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे जो अटैच पिक्चर है उसमें देख सकते हैं कि जो 4 एरोज़ हैं वो अंदर की तरफ शो कर रहे हैं येलो कलर के, कि जब उसमें एयर अंदर एंटर होती है और जो आखिरी वाले जो 6 पेयर्स हैं वहाँ से एयर जो है वो बाहर की तरफ आती है। तो आप इसमें याद रखेंगे कि कब जो है वो एब्डोमेन कंट्रैक्ट करेगा और कब जो है वो एब्डोमेन एक्सपैंड करेगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसके अंदर ये पूरा मैकेनिज़्म जो है वो देख सकते हैं। और आखिर पॉइंट के ऊपर ये है कि स्पाइरेकल से जो एयर है वो अंदर ट्रैकिया में एंटर होती है, फिर अगेन वही ट्रैक्यूल में पहुंचेगी और वहाँ से जो है वो आगे जो ब्लाइंड सैक्स होती हैं उनके अंदर आपके पास जो फ्लूइड मौजूद होगा और वहाँ से सारा गैस एक्सचेंज होता है। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर एक्चुअल में यही बात जो है वो एक्सप्लेन की गई है
बाकी स्पायरेकल्स का कंसेप्ट यहाँ पर आप समझेंगे, ठीक है, कितने स्पायरेकल्स हैं, वो कब ओपन होते हैं, कब क्लोज़ होते हैं। और आखिरी बात ये कि इसके अंदर कॉकरोच के अंदर ब्लड जो है वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर। ये आपने चैप्टर नंबर 14 में जब पढ़ा था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहाँ पर आपने इस बात को जिक्र किया था कि जी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अलग से इनका ट्रैकियल सिस्टम मौजूद होता है, जिस जहाँ पर स्पायरेकल्स द्वारा मौजूद होंगे। तो यहाँ पर एक पिक्चर अटैच की गई है। कॉकरोच का नाम है अमेरिकन कॉकरोच, और आपने अभी तक इसका जीनस पढ़ा था पेरीप्लैनेटा, अगेन उसी टॉपिक चैप्टर 14 के अंदर, और साथ में इसका जीनस नेम स्पीशीज़ नेम भी लिखा हुआ है अमेरिकाना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके साइड्स के ऊपर ओपनिंग मौजूद होती है, जिनको हम स्पायरेकल्स कहते हैं। आपको कभी मौका मिले कॉकरोच पकड़ने का और आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास हो, तो आप लाजमी उसको देखिएगा और आपने मुझे भी बताना फिर बाद में। तो आज के टॉपिक में यही था मेरी तरफ से। अब सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।